दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दे रहा है 4 साल का फ्री वर्क वीजा। आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करा सकते हो। 2.5 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में। आपकी पर मंथ सैलरी 5 लाख पर मंथ भी हो सकती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है और इतनी वैकेंसीज है जो फिल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 स्कीम्स बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्राई करते हो तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे। ये मौका मिस मत करना। यहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है और बिना एजेंट के भी आपको काम मिल सकता है। एंड यस, आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो और यहाँ का वीजा कॉस्ट $70 से चालू होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 5,700 रुपए होता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। अब गाइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों जाना चाहिए। सबसे बेस्ट एडवांटेज आपको ऑस्ट्रेलिया में रहता है कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। आपकी जो सैलरी है वो $3,000 से $10,000 पर मंथ तक होती है। आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है और ज्यादातर एम्प्लॉयर्स आपको फ्री फूड, फ्लाइट और अकोमोडेशन भी देते हैं। आपको पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था मिलती है। सेकंड मंथ से आपको खुद ही अपना देखना पड़ता है। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऐसे भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपकी पूरी फैमिली की फ्लाइट की टिकट का भी बंदोबस्त करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे 2 साल में पीआर भी मिल सकती है और आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो अपने साथ। अपने बच्चों को, बीवी को, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबको आप बुला सकते हो। हर एक फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग सब क्लासेस है। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन हो जाती है। आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का बेनिफिट मिलता है। आपकी ब्याज दरें बहुत ही कम रहती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें 3 से 7% के बीच में है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा क्रेडिट स्कोर है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको 3 से 4% ब्याज में होम लोन भी मिल सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन पेमेंट भी बहुत कम करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी घर खरीदना है, योर डाउन पेमेंट कैन बी एज लो एज 5%। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है या सब क्लासेस है जिसके थ्रू आपको काम मिल सकता है। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 साल तक का भी वीजा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हो तो टूरिस्ट वीजा को बोला जाता है सब क्लास 600। फिर इसके बाद 2 डिफरेंट सब क्लासेस आती है जिसके थ्रू काफी लोगों के जॉब लगते हैं। ये टेम्पररी वीजा की सब क्लासेस रहती है जो है सब क्लास 457 एंड सब क्लास 489। इसके बाद आपको स्किल्ड रीजनल वीजा भी मिल सकता है। ये वीजा 4 साल तक के लिए वैलिड रहता है। और स्किल्ड रीजनल वीजा का आपको एक और बेनिफिट रहता है कि ये वीजा की ड्यूरेशन जब तक खत्म होती है आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर एक बहुत फेमस वीजा है सब क्लास 482। ये टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वर्कर्स के लिए है। अब गाइस, हम समझ लेते हैं कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ एंड अबव की वैलिडिटी बची हो। फिर आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर लेना जरूरी है। फिर आपको पीसीसी करवाना पड़ता है, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फिर आपका कोई भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए और आपको सफिशिएंट फंड बताने पड़ते हैं कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। अगर एम्प्लॉयर ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो आप $500, $800, $1,000 तक भी बताओगे तो भी चलता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको $2,500 एंड अबव बताने जरूरी है। ये जो मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत रहता है। हजारों लोग सेम वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं। तो जब तक आपका सीवी एंड कवर लेटर स्टैंड आउट नहीं करता है तब तक आपके कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। और आपका जो सीवी है वो कीवर्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। आजकल एचआरस के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है तो वो कीवर्ड के बेसिस पर ही सीवीज की फिल्टरिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके सीवी में राइट काइंड ऑफ कीवर्ड्स नहीं है आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से तो आपको वैसे भी जॉब नहीं मिलता है। एंड दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ट्रैवल आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब आपको ब्लैंक पेपर में लिख के बताना पड़ता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, कहाँ पे रुकने
वाले हो, हर चीज का आपको अटैचमेंट के साथ बताना है। अब गाइस लोग ये पूछते हैं कि हमें अप्लाई कहाँ पे करना चाहिए। तो गाइस 4 मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट इज जोरा, सेकंड इज सीक, थर्ड इज लिंक्डइन एंड फोर्थ इज इंडीड। इसके अलावा भी मैं आपको 2 और प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ, दैट इज ग्लासडोर एंड गूगल जॉब्स। तो ये 6 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जब आप इनिशियली अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ 2 वेबसाइट को ही सेलेक्ट करिए, जोरा और सीक। ये दोनों सबसे अच्छी वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे जॉब्स है जो ज्यादा डिमांड में है, जिसकी स्किल स्केर्सिटी है। तो सबसे पहला जॉब आता है वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स। तो गाइस कंस्ट्रक्शन लाइन में हमेशा ही जॉब रहते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इसमें आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड वेल्डर या टाइल फिटर बन जाते हो तो आपकी वेजेस $7,000 एंड अबाव होती है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर एंड किंडरगार्टन टीचर। स्पेशली किंडरगार्टन टीचर में आपको कोई भी डिग्री बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कंट्री में ऐसे टीचर काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी कहीं पर पढ़ा रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टीचर्स की भी अच्छी वेजेस रहती है, आपको $3,000 एंड अबाव सैलरी मिलती है। अगर मान लीजिए आपके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है तो आपको $7,000 एंड अबाव भी सैलरी मिल सकती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के टीचर हो। अगर आप किड स्कूल या किंडरगार्टन टीचर हो तो हो सकता है आपको थोड़ी कम सैलरी मिले, लेकिन अगर आप एक कॉलेज प्रोफेसर हो या आप हायर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको ऑब्वियसली ज्यादा वेजेस मिलती है और आपकी वेजेस अनुभव के हिसाब से भी बढ़ते जाती है। फिर थर्ड नंबर पे है मशीन ऑपरेटर्स। तो गाइस मशीन ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप जेसीबी ऑपरेटर हो, लैथ मशीन चलाते आती है, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर हो, ईडीएम मशीन आपको चलाते आती है, अगर आप मशीन लाइन ऑपरेटर हो या और भी कोई अन्य प्रकार की आपको मशीन चलाते आती है तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस है। ये जो काम है सेमी स्किल्ड जॉब्स में आता है और इसकी हमेशा ही स्केर्सिटी रहती है। तो अगर आपको कोई भी मशीन ऑपरेट करते आती है तो आपको इसमें जरूर ट्राई करना चाहिए। फिर आ जाता है वेयर हाउस एंड सुपरमार्केट जॉब्स। तो गाइस वेयर हाउस में आपको वेयर हाउस सुपरवाइजर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वैन ड्राइवर, इस टाइप का काम मिल सकता है। और सुपरमार्केट्स में आपको फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर, स्टैकर एंड स्टॉकर, फ्लोर सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर एंड स्टोर मैनेजर। इसके अलावा सुपरमार्केट्स में एडमिन टीम का भी काम रहता है और आपको डोर सुपरवाइजर का भी काम मिल सकता है। गाइस इसके बाद आ जाता है नर्सिंग असिस्टेंट एंड केयर गिवर जॉब्स। तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमेशा ही डिमांड रहती है। तो अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट हो या केयर गिवर हो या आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, सर्जन हो, गाइनोकोलॉजिस्ट हो, किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो तो आपके अच्छे चांसेस है। अभी इस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। गाइस फिर आ जाता है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग जॉब्स। तो हर एक फैक्ट्रीज, हर एक सुपरमार्केट, हर एक स्कूल्स, हर एक कॉलेजेस में हाउसकीपर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको हाउसकीपिंग का काम मिल सकता है। इनफैक्ट होटल लाइन में भी हाउसकीपर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हर जगह मेंटेनेंस वर्क्स की भी जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस में आपका लिफ्ट मेंटेनेंस का वर्क हो सकता है, आप मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन हो सकते हो या आप सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी ऑपरेटर्स हो सकते हो। इन सब में आपके बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। फिर आ जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के जॉब। तो गाइस हर कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्समैन की जरूरत पड़ती है। तो आप सेल्स मैनेजर बन सकते हो, सेल्स सुपरवाइजर बन सकते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, आपको लोकल स्टोर में काम मिल सकता है, आपको सुपरमार्केट्स में काम मिल सकता है। इनफैक्ट हर कंपनीज को भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, स्पेशली मेडिकल लाइन में। एंड गाइस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आपको ये सुपरमार्केट में काम मिल सकता है, कोई टेलीफोन लाइन में काम मिल सकता है। इसमें आप बहुत काम कर सकते हो, फ्रंट एंड या बैक एंड। आप कॉल्स वगैरह अटेंड करने का भी कर सकते हो, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों काम कर सकते हो अपने कैलिबर के हिसाब से। और बैक एंड में आप रिफंड्स, कूपन कोड्स, कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडलिंग, ये सारा काम कर सकते हो। आपके कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स रहते हैं। फिर आ जाता है आईटी प्रोफेशनल एंड इंजीनियर्स के जॉब। तो आईटी प्रोफेशनल में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, गेम डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी में आपको काम मिल सकता है, आपको एथिकल हैकर का काम मिल सकता है, आपको क्यूए ऑटोमेशन में काम मिल सकता है, आपको प्रोडक्शन सुपरवाइजर का काम मिल सकता है, नेटवर्क इंजीनियर का मिल सकता है। और इंजीनियरिंग फील्ड में आपको मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हर प्रकार के काम मिलते हैं। फिर आया था कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब। अगर आप सिविल इंजीनियर रह चुके हो, या आप कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर हो, या आप पेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, फर्नीचर असेंबलर हो, हर प्रकार के काम अवेलेबल रहते हैं। ये काम क्योंकि लेबर वर्क है तो इसमें आपको वेजेस थोड़ी ज्यादा मिलती है बाकी कामों के मुकाबले, और टाइम के साथ आपकी वेजेस $5,000 से $10,000 भी इजीली हो सकती है। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में भी जॉब मिल सकता है। तो आपको रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट सुपरवाइजर का काम मिल सकता है, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, आपको होटल्स में बारटेंडर का काम मिल सकता है, हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, इवेंट मैनेजर, आपको सिक्योरिटी रिलेटेड काम मिल सकते हैं जैसे सीसीटीवी ऑपरेटर्स, डोर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड्स। आपको शेफ के रूप में काम मिल सकता है, शेफ दी पार्टी, कॉमी शेफ। आपको नाइट पोर्टर के रूप में काम मिल सकता है, आपको स्टीवर्ड्स का काम मिल सकता है, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो। और होटल लाइन में सबसे ज्यादा जॉब्स लगता है कुक्स एंड शेफ्स का। तो अगर आपको कुकिंग आती है या आप कहीं पर शेफ के रूप में काम कर रहे हो तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। गाइस, अब हम समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस, मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, जोरा, सीक, लिंक्डइन और इंडीड। ये चारों प्लेटफॉर्म को आप टारगेट कर सकते हो। आपको रेगुलरली 15 से 20 जगह पे अप्लाई करना है, मतलब आपको रोज 1 घंटा देना है। उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और कंपटीशन भी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही इंसान हो जो उस जगह पे अप्लाई कर रहे हो। इसी वजह से आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है। अब दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट seek.com.au इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स जॉब का बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं seek.com.au में गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल्स लिखा हो तो आपको सारे सेल्स जॉब दिखा देगा। आप देख सकते हो, सेल्स कंसल्टेंट का जॉब है, नॉर्थ कोस्ट शेड मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गॉटचा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंट्री लेवल जॉब है, नो एक्सपीरियंस और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है और इमीडिएट स्टार्ट, मतलब ये अर्जेंट हायरिंग का काम है। इसी टाइप से आप अलग अलग काम और देख सकते हो। ये है एफकॉम प्राइवेट लिमिटेड में, यहाँ पे भी आप देखिए नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इमीडिएट स्टार्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिक्वायर्ड। इसी टाइप से आप ये देख सकते हो ब्लैक शिप मार्केटिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपकी सैलरी अप टू $100,000 भी हो सकती है और नो एक्सपीरियंस नेसेसरी। ये वाला जो काम है F2F सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, F2F मतलब फेस टू फेस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसी टाइप से आप देख सकते हो और भी काम दिख रहे हैं आपको। न्यू होम सेल्स कंसल्टेंट का काम है, ये काम है स्ट्राउड होम्स वाइट बे। यहाँ पे आप देख सकते हो $65,000 से $70,000 मिलता है और इसमें भी आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ गॉटचा प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पे आपको $40,000 से $50,000 पर ईयर मिलेगा। देखिए, ये जो काम है इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इमीडिएट स्टार्ट है, मतलब आपको जल्दी से जल्दी वो हायर कर लेंगे और एंट्री लेवल जॉब है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। यहाँ पे आपके पास अगर बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है इन चीजों का, सेल्स का बैकग्राउंड, हॉस्पिटैलिटी का या रिटेल का या कस्टमर सर्विस, कोई एक भी अगर आपके पास बैकग्राउंड है इन चारों में से तो आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज होगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो फ्रेशर्स को भी लिया जाता है इसमें। अब इनको आपसे क्या चाहिए? A character that loves to learn, be coached and contributed to, मतलब आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जो भी चीज सिखाते हैं वो आपको सीखते रहना चाहिए। इसके अलावा गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो आप टाइम मैनेज करके करिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। फिर इनको क्या चाहिए? अ बबली मोटिवेटेड पर्सनैलिटी दैट लव्स अ चैलेंज एंड कैन फंक्शन वेल इन अ कस्टमर इन्वायरमेंट, मतलब आपकी एक मोटिवेटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए जो थोड़े चैलेंजेस को भी फेस कर पाए और कस्टमर को भी डील कर पाए। अब ये जो काम है ये फुल टाइम ट्रैवलिंग रोल है, मतलब इसमें यू मूव फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन एवरी 2 वीक, मतलब हर 2 हफ्ते में आपको कोई लोकेशन बदलनी पड़ सकती है। तो अगर आपका घूमने फिरने का शौक है तो ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप ट्रैवल भी करोगे, आपका ट्रैवल का खर्चा भी कंपनी की तरफ से रहेगा और आप नए नए शहर भी घूम पाओगे। अब यहाँ पे आपको और भी अच्छे एडवांटेज रहते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव गारंटीड सैलरी प्लस अपॉर्चुनिटी टू अर्न द एडिशनल
$300 पर वीक। मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर आप काम अच्छा करते हो तो कमीशन के बेसिस पे आप $300 हर हफ्ते कमा सकते हो। फिर एक्सेस टू एक्सटेंसिव स्किल्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग भी मिलती जाएगी और ये कोचिंग की वजह से आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे और आप जल्दी से खुद को प्रमोट भी कर पाओगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ड्राइवर के भी कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी ड्राइवर का काम है, ये बरसोन WA में है। यहाँ पे आपको 23 से $25 पर आवर मिल रहा है। ये काम किसका है? कुरियर्स, ड्राइवर्स एंड पोस्टल सर्विसेज का है। इसके अलावा आप देख सकते हो ट्रक ड्राइवर का भी काम है, HR लाइसेंस ट्रक ड्राइवर का काम। ऐसे ही आप देख सकते हो पार्सल डिलीवरी ड्राइवर का भी काम है, ये है द फ्लाइंग कीवी प्राइवेट लिमिटेड में। फिर अरामेक्स ऑस्ट्रेलिया में है कुरियर ड्राइवर का काम। डिलीवरी ड्राइवर का काम है ट्यूबर ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही आप देख सकते हो बहुत सारे आपको काम मिलेंगे। ये डिलीवरी ड्राइवर का काम है, यहाँ पे आपको $27 से $30 पर आवर मिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अलग अलग वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स के लिए अप्लाई करना आसान है, अभी तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो चुका है, लोगों को ऑनलाइन ही जॉब मिल रहे हैं, तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके भी जॉब ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप टूरिस्ट वीजा में जाके अप्लाई करो। टूरिस्ट वीजा में जाके अप्लाई करने का मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स अवेलेबल है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, रहोगे, तो आपको थोड़ा खर्चा भी लगता है। और ऑस्ट्रेलिया में रहकर जॉब ढूंढने का सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पूछते हैं कि आर यू करेंटली अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यस बोल देते हो तो आपको वो अपने स्टोर में बुलाते हैं और वॉक इन इंटरव्यू आपका ले लेते हैं। तो ये आपको बढ़िया सा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन आजकल घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने में ही लोगों को रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। इसमें आपका कन्वीनियंस रहता है, आप जो काम कर रहे हो वो आप करते रह सकते हो। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 1 घंटा रोज देना है और ज्यादातर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने को भी रेडी हो जाते हैं। और आपका जब वर्क परमिट बन जाता है उसके बाद ही आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम चालू करते हो। तो ये सारा बेनिफिट रहता है जब आप अपनी कंट्री से ही अप्लाई कर रहे हो। और डिमांड बहुत सारी है, 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी $3,000 से $10,000 पर मंथ हो सकती है। आपको 2 साल में PR भी मिल सकती है। आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।